अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर कुछ खबरें आपके साथ शेयर करनी है। मरीम नवाज साहिबा के हवाले से, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, कुछ खबरें वफाक के हवाले से भी हैं, कुछ मजीद खबरें हैं। कोशिश होगी कि उनके ऊपर भी रोशनी डाली जाए आज के इस व्लॉग के अंदर। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपसे शेयर करनी है, ये सामने आप खबर देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म का स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुल्क गिर मुहिम तेज करने का हुक्म। बड़ी अच्छी बात है जनाब, स्मगलिंग खत्म होनी चाहिए। ये एक और खबर भी आप देख लें, पार्लियामेंट की मस्जिद से जूते चोरी का मामला स्पीकर कौमी असेंबली ने नोटिस ले लिया। जी हाँ जी, स्पीकर साहब ने नोटिस ले लिया है कि जनाब कैसे जूते चोरी हो सकते हैं। अब वजीर आजम साहब स्मगलिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि मुहिम तेज करने की जरूरत है। स्पीकर साहब कह रहे हैं कि जनाब हमने नोटिस ले लिया है और ये जूते कैसे चोरी हुए। अब होता यह है कि चीजें किसी भी मुल्क में आइसोलेशन में काम नहीं करती। ये नहीं हो सकता कि जनाब मुल्क के अंदर ये भी हो रहा हो, वो भी हो रहा हो, कानून पे अमल दरामद ना हो रहा हो, आइन के ऊपर अमल दरामद ना हो रहा हो, और बीच में आप जनाब एक ऐसी चीज क्रिएट कर लें कि जहां पे हर चीज बड़ी अच्छी हो, एक यूटोपिया हो, हर चीज आइन के मुताबिक हो रही हो। ऐसा नहीं हो सकता। अगर मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी होगी तो स्मगलिंग रुकेगी। अगर इस मुल्क में आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद होगा तो वक्त के ऊपर इंतखाबात होंगे। मस्जिदों में जूतियां अगर चोरी होंगी तो वो मामला भी हल हो जाएगा। अगर किसी का मैंडेट चोरी होगा तो वो मामला भी हल हो जाएगा। देखें, एक ऐसी असेंबली जिसके अंदर हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल लोग, जिसके अंदर ऑपोजिशन जमात के अंदर शामिल लोग हल्फन हमें ये कहते हैं कि हम हलफ देते हैं कि इस असेंबली में वो लोग बैठे हुए हैं जो वोट चोरी करके आए हैं, जो मैंडेट चोरी करके आए हैं, जो फॉर्म 47 पे आए हैं। और वो ऐसे नहीं कहते, वो हल्फन कहते हैं। टीवी पे भी आके कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहते हैं, जाती मुलाकातों में भी कहते हैं कि हम हलफ देने के लिए तैयार हैं। जनाब किसी किस्म का हलफ देने के लिए तैयार हैं कि लोग जो यहाँ पे बैठे हुए असेंबली में कुछ वो वोट चोरी करके आए। अब उस असेंबली के मस्जिद के अंदर, यानी उस मस्जिद से अगर वहां से कोई जूतियां चोरी होती हैं और स्पीकर साहब नोटिस लेते हैं, अच्छी बात है, हम उम्मीद करते हैं कि वो चोर पकड़े जाएंगे। लेकिन आपने अगर ओवरऑल मुल्क के अंदर सूरत हाल बेहतर करनी है तो आइन और कानून की अमलदारी बहुत जरूरी है। अगर आपने स्मगलिंग रोकनी है, ये नहीं हो सकता कि जी वो निगरान हुकूमत जब आई थी तो डॉलर की स्मगलिंग रोक दी तो ये हो गया वो हो गया। इस तरह के ड्रामे बड़े चलते हैं इस मुल्क के अंदर। लेकिन जब तक हम एक बुनियादी तौर पे एक फैसला नहीं करेंगे कि चीजों को आइन और कानून के मुताबिक चलाना है तो बहुत सारे मामला यहाँ पे इसी तरह चलते रहेंगे। अच्छा, खबरें पंजाब से भी हैं और खबरें खैबर पख्तूनख्वा से भी हैं। दोनों वज़रा आला के हवाले से खबर हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की जनाब खबर यह है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में जितने साबिक वज़रा आला हैं उनका प्रोटोकॉल खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनको कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। अच्छी बात है जनाब, ये पैसा आवाम का और प्रोटोकॉल ये लोग लेते रहते हैं। और जो भी जा रहा होता है वो कोई ना कोई चीज अपने लिए मांग लेता है, मरात मांग लेता है। तो खैबर पख्तूनख्वा में तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि किसी साबिक वज़ीर आला को कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जब अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत खत्म होगी तो उनको भी कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ पंजाब से ये खबर आ रही है, ARY न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। पहले जब ये खबर कुछ साफियों ने रिपोर्ट की तो उसके ऊपर कहा गया कि जी ये फेक है, ये फेक प्रोपेगेंडा है, ऐसा है वैसा है। खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब के प्रोटोकॉल की गाड़ी की टक्कर से नौजवान जाम बहाक, ये नौरोवाल में ये वाकया पेश आया है। सामने ये ARY का आप न्यूज भी देख सकते हैं। इसमें यह लिखा है कि जी DPO को कहना है कि वज़ीर आला की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियां करतारपुर जा रही थी जब मुबैना तौर पर एलीट फोर्स की गाड़ी ओवरटेक करते हुए मोटरसाइकिल से टकरा गई और जिससे नौजवान अबू बकर मौके पर ही जाँ बाक हो गया, जबकि इसका दोस्त जो है वो महफूज रहा। तो ये वज़ीर आला की जो प्रोटोकॉल के लिए गाड़ी जा रही थी उसने टक्कर मारी पंजाब के अंदर मरीम नवाज साहिबा के प्रोटोकॉल के लिए, करतारपुर जा रही थी उनकी सिक्योरिटी के लिए। तो जिसकी वजह से ये इस नौजवान की हलाकत हुई, वो जाँ बाक हुआ। ARY न्यूज़ भी अब इसको रिपोर्ट कर रहा है। करतारपुर गई हुई थी वज़ीर आला साहिबा, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात वगैरह भी की। गंदम कटाई का मामला भी हमारे सामने हमने देखा। ये वीडियो आप देख सकते हैं कि मरियम साहिबा गंदम में बैठी हुई हैं, एक गोल्डन दांतरी से उन्होंने कटाई भी की। मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि सुनहरी दांतरी से गंदम की फसल की कटाई। मरियम नवाज पर कड़ी तनकीद, वो बैठी हैं। फिर वो जो साथ उनके सिख खातून हैं वो बैठी हैं। फिर पीछे मरियम औरंगजेब साहिबा भी बैठी हैं। और वो हमने देखा कि फिर वो उन्होंने वहाँ पे काटी, फसल काटी। फिर उनके जो सोशल मीडिया पे अगर आप चले जाएं, उनके ट्विटर अकाउंट पे चले जाएं,
वो बहुत सारी ट्वीट शेयर कर रही होती हैं, वीडियो शेयर कर रही होती हैं, अपनी ट्वीट शेयर कर रही होती हैं, अपनी तारीफें शेयर कर रही होती हैं। ये किसी ने कुछ लिखा हुआ था कि जनाब मीडिया पे सिर्फ एक वज़ीर आला का तज़किरा क्यों होता है। तो मेरे ख्याल में जितनी टिकटॉक्स या वीडियोस एक वज़ीर आला की बनती हैं तो इसी वजह से तज़किरा भी होता है। उसके ऊपर मरियम बीबी ने भी ट्वीट की हुई है कि मैं भी यही सोच रही हूँ। और बाकी उनके अकाउंट पे आप चले जाएं तो उनकी तारीफी वीडियोस ये वो बहुत सारी अपनी उन्होंने शेयर की होती हैं। अब ये कहना तो मुनासिब नहीं होगा कि वो नरगसियत का शिकार हैं। और अब नरगसियत एक कैफियत होती है कि जहाँ पे आपको अपनी तारीफें जो हैं वो अच्छी लगती हैं। नार्सिसिज्म भी इसको कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में इसको नरगसियत कहते हैं। लोगों को कहा जाता है कि ये बंदा बड़ा नार्सिसिस्ट है, ये अपने आप को पसंद करता है या उन चीज़ों को पसंद करता है कि जो इसके हवाले से। ऐसी बात तो नहीं है, हर सियासी जमात की और हर सियासी लीडर की ये कोशिश होती है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू आगे बढ़ाया जाए, लेकिन जिस तरीके से ये मीडिया को यहाँ पे हैंडल किया जा रहा है मेरे ख्याल में इसमें उल्टा तनकीद और वो मजाक वाला आंसर ज्यादा बन जाता है, बजाय इसके कि कोई सियासी बयानिया आगे आ रहा है। इतना ज्यादा ही मेरे ख्याल में थोड़ा सा ओवरडू हो रहा है, पर ये उनकी अपनी पॉलिसी है, उनका हक है, वो जरूर करें, शेयर करें। पर एनीवे जी, पंजाब की वज़ीर आला के प्रोटोकॉल की गाड़ी की टक्कर से नौजवान जहां बाग हो गया है और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने कहा है कि साबिक जितने भी वज़ीर आला हैं उनसे प्रोटोकॉल वापस लिया जाएगा और जो मौजूदा वज़ीर आला हैं, वजीर हैं, दीगर शख्सियात हैं, उनके प्रोटोकॉल में भी कमी होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने आपसे शेयर करनी है, ये शोएब शाहीन साहब कह रहे हैं कि मियाँ आबाद फारूक साहब को इतना तंग किया गया है कि उन्होंने जेल में खुदकुशी करने की कोशिश की है, जिसके बाद हसान नियाजी साहब को और आबाद फारूक को जो है मिलिट्री जेल से गायब कर दिया गया है। ये वो बड़ा संगीन किस्म का एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं शोएब शाहीन साहब। आपको पता है ये खबर आ रही थी, मेरी हसान नियाजी साहब के जो वालिद हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब, उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि जुमेरात को हमारी मुलाकात नहीं हो सकी हसान के साथ, उसको वहाँ से मूव कर दिया गया है और इस किस्म की खबरें आ रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो आबाद फारूक है मुबैना तौर पे उसने खुदकुशी की कोशिश की है या अपने आप को कोई ब्लेड वगैरह मारे हैं और इस वजह से उसको वहाँ से मूव किया गया, लेकिन ये सारी गैर मुसद्दका इतलात हैं। और शोएब शाहीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसका सामने ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, उसमें उन्होंने ये बातें की और मीडिया से ये तफसीलात शेयर की। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो जमात इस्लामी के हवाले से है। ये सामने आप देख सकते हैं कि जमात इस्लामी के नए अमीर ने, अब आपको पता है, अपना हलफ ले लिया है हाफिज नईमुर रहमान साहब ने, और उसमें उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 वाले पाकिस्तान की क़यादत के अहल नहीं है, सबको अपनी आइनी पोजीशन पर वापस जाना होगा। अब उनकी जो तकरीर है जो सोशल मीडिया पे भी मौजूद है उसमें बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बातें की हैं कि जिस नहज पे चीज़ें आ गई हैं, इदारों का किरदार, ये रेपुटेशन ख़राब, वो ये एक दूसरे पे इल्ज़ामात, हर किसी को अपनी आइनी हदूद में वापस जाना होगा। वही बात कि नोटिस ले लिया, ये हो गया, वो हो गया, इससे चीज़ें हल नहीं होंगी। हर किसी को, हर इदारे को, हर किसी को, हर शहरी को अपनी आइनी हदूद के अंदर रहना होगा। बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बातें की हैं, बड़ी ज़बरदस्त उनकी स्पीच है। जमात इस्लामी, देखा यह गया है कि बातें बड़ी अच्छी करती है, लेकिन जब वक्त आता है तो वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासत करते हैं। वो आप माजी में भी चले जाएं, आप मशरकी पाकिस्तान में भी उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते थे, बल्कि बाद में तो उनके लीडरान के ऊपर मुकदमात वगैरह भी चलाए गए, उनको सजाएं भी दी गई, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने एहतजाज भी किया। हालिया आप मिसाल देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम जमात इस्लामी को में शामिल होंगे, मिल के हुकूमत बनाएंगे, और मैंने उसी वक्त उनकी किसी बंदे से बात हो रही थी तो मैंने कहा जी ये जमात इस्लामी आपको अपने में शामिल नहीं करेगी, जमात इस्लामी इस तरह नहीं करती है, फॉर सम रीज़न उनकी मेक में जो है इस तरह नहीं है। लेकिन हाफिज नईमुर रहमान साहब थोड़ा सा मुख्तलिफ कैरेक्टर हमें लग रहे हैं। अब ये जमात के जो दीगर लोग हैं, जो दीगर वहाँ पे ओल्ड गार्ड बैठा हुआ है, वो हाफिज साहब को ये सारे काम करने देगा? अगर हाफिज साहब को उनके नजरियात के मुताबिक चलने दिया गया तो जमात इस्लामी आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर महीनों में, सालों में एक बड़ी मुतहरिक सियासी कुव्वत के तौर पे उभरेगी। और जिस तरह आपने देखा कि हाफिज साहब ने कहा कि मुझे सीट ऑफर की गई, मैं सीट नहीं लूंगा, मैं तो यहाँ पे इलेक्शन हारा हुआ हूँ, तो उनकी जो बातें हैं मेरे ख्याल में वो आवाम के दिलों में जगह करेंगी। और अगर हाफिज साहब की पॉलिसीज के मुताबिक चली जमात इस्लामी तो मुझे ये लगता है कि उनके वोट बैंक में भी इजाफा होगा और वो एक मुख्तलिफ किस्म की सियासत करेगी। अब वो ये कर पाएगी सियासत या नहीं कर पाएंगे, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। अच्छा,
वो अभी पहले नरगिसियत की बात हो रही थी और वो फोटोज की बात हो रही थी, मुझे याद आ गया एक सहाफ़ी ने एक दफ़ा मुझे बताया, वहाँ पे 2-3 और शख्सियात भी बैठी हुई थी जो इस चीज़ की गवाह हैं, और उन सहाफ़ी ने बताया कि जनाब हमारे एक वज़ीर आज़म जो है वो किसी बैरून मुल्क गए और वहाँ पे हमारे एक साबिक आर्मी चीफ भी आए हुए थे, और उन्होंने जब उन साबिक आर्मी चीफ ने उनसे हाथ मिलाया उन वज़ीर आज़म साहब से, तो इस सहाफ़ी ने तस्वीर खींची, 2-3 तस्वीरें खींची, बाद में वो दिखाई उन वज़ीर आज़म साहब को, तो उन्होंने कहा नहीं यार ये दोबारा खींचो, ये तस्वीर ठीक नहीं आई, ये जो है ना ये शेयर नहीं करना। फिर एक और कोई तस्वीर खींची गई, उन्होंने कहा नहीं उसमें वो ज्यादा गुस्से में लग रहा है, ये वो जो है इसको शेयर नहीं करना जो है ना, और फिर कहा अच्छा ये शेयर कर देना, फिर कहा नहीं 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 ये तस्वीर शेयर ना करना। अब ये कौन से वज़ीर आज़म थे, कौन से आर्मी चीफ थे, तो ये कभी मौका मिला तो आपसे मैं शेयर कर दूंगा। पर वो तस्वीर खींची गई और बाकायदा एक मुल्क का वज़ीर आज़म एक सहाफ़ी को ये कह रहा है कि यार दिखाओ तस्वीर, ये शेयर करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। नहीं, लगता ये है कि वो डोमिनेट नजर आ रहा है, मुझे नहीं करनी चाहिए, इसको ना करो, फिर कहा गया कर दो, फिर कहा गया नहीं करो। तो ये बैरून मुल्क कहीं पे तस्वीर खींची गई थी, और ये सारा किस्सा क्या था कभी तफसील आपको बताएंगे। पर यहाँ पे बहुत कुछ होता है, तस्वीरें खींची जाती हैं, तस्वीरें शेयर की जाती हैं, कभी इस जगह पे बैठाया जाता है, कभी उस जगह पे बैठाया जाता है, कोई मैसेज देने की कोशिश की जाती है, बहुत कुछ होता है यहाँ पे। पर एनीवे जो वो तस्वीरें आती हैं सोशल मीडिया के ऊपर सियासी जमातों के हवाले से, उनकी लीडर के शिप के हवाले से, हुक्मरानों के हवाले से, वो आनी चाहिए इसलिए कि अवाम के साथ एक कनेक्शन होता है। लेकिन अगर वो कोई बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो फिर मजाक बन जाता है, वो फिर कम्युनिकेशन नहीं रहती। आपकी अवाम के साथ कम्युनिकेट करना, अवाम के साथ राबता रखना और एक मजाक बना देना, उसमें फ़र्क है। आप इन सारी चीज़ों के ज़रिए कम्युनिकेट तो करते हैं, लेकिन अगर आप इसको ओवरडू कर दें तो वो एक मजाक बन जाता है। अच्छा, मजाक तो बन जाता है। मजाक से एक और चीज़ याद आई कि इलेक्शन से पहले कहा गया था कि जी मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे और वो सारे मसाइल हल करेंगे, ये होगा वो होगा, बड़े बड़े इश्तिहारात छपवाएंगे, पाकिस्तान को नवाज दो, नवाज को पाकिस्तान दो, इस किस्म की बातें होती रही। अब इरफान सदीकी साहब ये कह रहे हैं, वी न्यूज़ को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया, अमार मसूद साहब को, ये सामने आप उसका स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर, उनके यूट्यूब चैनल पे ये पूरा इंटरव्यू पड़ा हुआ भी है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। वो उन्होंने ये बताया कि जनाब पाकिस्तान को नवाज दो का इश्तिहार वोटर्स के साथ धोखाधड़ी नहीं थी। उन्होंने कहा कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि अगर मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत भी मिलती तो उनके ख्याल में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म ना बनते और शहबाज शरीफ को ही वज़ीर आज़म बनाते। तो भाई फिर क्या वो वोटर्स को धोखा दिया गया? और ये क्या था, क्या ये मजाक नहीं था कि जी वो मियाँ साहब आ रहे हैं और चौथी दफा वज़ीर आज़म बन रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन अब इरफान सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं थी, बनना तो शहबाज शरीफ साहब नहीं था। तो मेरे ख्याल में उस वक्त ये भी फैसला हो गया था कि बनना तो मोहसिन नकवी साहब नहीं वज़ीर दाखिला था। अब ये वो जमात है जो कहती है, जिसके पास इतना तजर्बा है, जिसके पास सारे मसाइल का हल है, पर वो ये कह रहे हैं कि हमें ने तो, हमारे लीडर ने तो नहीं बनना था और शहबाज शरीफ साहब नहीं बनना था, तो वो तो ऐसे ही हमने बात की थी। और जो काबीना बनाई गई है, क्या काबीना भी ऐसी बननी थी? इनके पास वजीर खजाना भी अपना नहीं है, वजीर दाखिला भी अपना नहीं है। तो पर वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये पहले ही फैसला हो चुका था। जरदारी साहब ने कहा कि हर किसी को एक एक स्टेप पीछे उठाने की जरूरत है, बातचीत की जरूरत है, और बार बार ये कहा जाता है कि जी, अक्सर टीवी प्रोग्राम्स के अंदर भी ये कहा जाता है कि जी वो तहरीक इंसाफ किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, बातचीत के लिए तैयार नहीं है। वो क्यों तैयार नहीं है? उनको बातचीत करनी चाहिए। अब देखिए, ये वही बात है और ये वही माइंड सेट है और ये वही आर्ग्यूमेंट है जो हमें इसराइल और फलस्तीन के साथ नजर आता है। इसराइल ने क्या किया हुआ है? आप जाएं किसी के पूरे घर के ऊपर कब्जा कर लें, पूरे घर पे कब्जा कर लें, फिर उन्हें कहें कि जनाब अच्छा अब इस तरह करते हैं कि आप अपनी सारी फैमिली को उठाएं और स्टोर रूम के अंदर चले जाएं। अब आप क्या किचन इस्तेमाल कर सकते हैं और बाथरूम इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में कितनी दफा कर सकते हैं, चले उसके ऊपर बातचीत करते हैं। वो बंदे कहें जनाब घर हमारा है, हम क्यों आपसे बात करें? वो कहें देखें जनाब कितना नामाकूल आदमी है, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। मैंडेट किसी और का है, वो ये कह रहे हैं कि सीटें हम जीते हुए हैं, मैंडेट किसी और का है, तो हम क्यों आपसे बात करें? वोट हमें पड़ा है, हुकूमत पे आप आके बैठ गए हैं, तो हम आपसे क्यों बात करें? तो अकल तो यही मानती है कि ऐसी सूरत में तो बात नहीं करनी चाहिए। अगर मैं किसी टीवी प्रोग्राम में जाऊं, मुझे मदऊ किया जाए, 3 बंदों को के जनाब सामने माइक भी हो, उनके माइक भी ऑन हो, मुझे ये कहा जाए कि आप बीच में बस बैठ जाएंगे, आप जो मर्जी बोलें, पर आपको ना माइक लगाना है ना आपकी आवाज खोलनी है, आपको आजादी है, आप जो मर्जी बोलें,
तो भाई ये तो मजाक ही है ना। मैं कहूँ मैं तो इस प्रोग्राम में नहीं बैठूंगा, वो फिर कहें देखें जी कितना नामाकूल आदमी है, ये तो साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो जनाब वो तो इल्जाम ये लगा रहे हैं कि आपने मैंडेट चोरी किया हुआ हमारा, तो वो क्यों आपके साथ बैठे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर वो उनका इल्जाम दुरुस्त है और वो जो वो कह रहे हैं और वो जो फॉर्म 45 लेके फिर रहे हैं, उस सूरत में तो कभी भी इन सियासी जमातों से बातचीत नहीं होनी चाहिए। ऐसी सियासी जमातें जो दूसरों का मैंडेट चोरी करके आई हैं, ऐसा सदर जो सदर मुंतखब हो गया, अभी खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ, उसके बावजूद उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। ये कौन सी जमहूरी सोच है। ऐसी सियासी जमातें जिनकी जर्नल इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा में सीटें कम है लेकिन मखसूस नशिस्तें उनको ज्यादा अलॉट कर दी गई हैं और वो उन्होंने खुशी से कबूल कर ली और उनको लेने के लिए वो अदालत में भी पहुंच गए थे, इलेक्शन कमीशन में भी पहुंच गए थे। क्या ऐसे लोग जमहूरी लोग हैं? क्या इनके साथ कोई जमहूरी डायलॉग हो सकता है? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कितनी सीटें जीती है पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में और उसको कितनी मखसूस नशिस्तें मिली हैं? वो कम जीती है, मखसूस नशिस्तें ज्यादा मिली हैं। यही हालत JUIF की है, PMLN की है। ANP एक सीट जीती है गालबन और एक सीट उसको मखसूस दे दी गई है। और ANP जो है अपना उन्होंने जो उनके एमल वली खान साहब हैं वो सेनेट का उनका इंतखाब उन्होंने बलूचिस्तान से बिला मुकाबला करवा लिया। तो क्या ये हकीकी जमहूरी सियासी जमातें हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फिर इनसे बातचीत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये वो क्वेश्चन है जो तहरीक इंसाफ वाले करते हैं। बाकी सारी जो सियासी जमातें हैं उनके अंदर भी मसाइल होते हैं। अब नून लीग की हुकूमत है तो हनीफ अब्बासी किधर है? उनके ऊपर आपने देखा कि इस किस्म के मुकदमात हुए, आधी रात को उनको अदालत से गिरफ्तार किया गया, लेकिन काबीना में हनीफ अब्बासी नहीं है, जावेद लतीफ नहीं है, काबीना में जनाब राना सनाउल्लाह साहब भी नहीं है, लेकिन मोहसिन नकवी है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो जिनके ऊपर सियासी जमातों के अंदर भी इतराजात होते हैं। क्या ये मसला बातचीत से हल होगा? मेरे ख्याल में ये मसला वही है जो मैंने पहले कहा, चाहे वो डॉलर की स्मगलिंग का मसला हो जाए, जूतियों की चोरी का मसला हो जाए, या मैंडेट की चोरी का मसला हो जाए, या स्मगलिंग रोकने का मसला हो जाए, ये तमाम मसाइल तब तक हल नहीं होंगे जब तक इस मुल्क में आइन और कानून के ऊपर मनोअन अमल दरामद नहीं होगा। आइन और कानून की अमलदारी होगी तो सारे मसाइल हल होंगे। बहुत जल्दी आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।